नमस्कार। स्टार टीवी बिहार के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। पहले चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का आज सुर थम गया है। 121 सीटों पर वोटिंग होने ही 6 तारीख को चुनाव प्रचार थमते ही आकलन का भी दौर शुरू हो गया है। क्या ये चुनाव बदलाव का है? आखिर सहनी ने क्यों लिया चुनाव नहीं लड़ने का फैसला? क्या वजह थी? और क्या चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट इस बार दांव पे लगा हुआ है? क्या जो 100% का स्ट्राइक रेट है चिराग पासवान का वो हवा ही है इस बार? तो तमाम खबरें हैं, आज उसका विश्लेषण हम करेंगे एक एक करके। लेकिन जो ये चुनाव प्रचार चला पहले दौर के लिए, बहुत जगह कई जिलों में हम लोग गए, कहा क्या गया कि ये बदलाव का चुनाव है, बदलाव होगा। तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री के तौर पर घोषणाएं कर रहे हैं कि 14 तारीख को 30-30 हजार रुपया महिलाओं के खाता में चला जाएगा। एग्रीकल्चर के लिए, जो सिंचाई के लिए बिजली बिल होगा वो माफ किया जाएगा। और तमाम वादे तेजस्वी यादव लगातार कर रहे हैं। नौकरी रोजगार का तो वादा है ही, और वो इफेक्टिव भी है। जमीन पर भी वो नारा दिखता है, वो वादा काम कर रहा है। लेकिन सर्वे क्या कहता है? चुनाव अगर बदलाव का है तो सर्वे कुछ अलग कहानी क्यों कहता है? ढेर सारे सर्वे भी आए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जो 121 सीटों पर यह चुनाव 6 तारीख को वोटिंग होगी, उसमें पड़ला किसका भारी है? 2020 की वाली कहानी दोहराई जाएगी, जब लगभग मामला टाई था। देखिए 18 जिले हैं, 18 जिलों में ये वोटिंग होनी है। मोटे तौर पर एक आइडिया आ जाना है 6 तारीख के बाद कि दूसरे चरण में क्या होगा। तो ढेर सारे सर्वे हैं, कुछ सर्वे की पहले हम बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि आखिर क्यों कहा जा रहा है कि यह बदलाव का चुनाव है। देखिए, चाणक्य स्ट्रेटेजी, इसका एक सर्वे है जो एनडीए को बढ़त दिखा रहा है 128 से 134 सीट, महागठबंधन को 1 से 2 से 108 सीट, अदर्स को 7। एक दूसरा सर्वे है मार्टिज IANS का, जो एनडीए को दिखाता है 153 से 164 सीट, महागठबंधन को मात्र 76 से 87 सीट और अदर्स को 5 से 9 सीट। और एक तीसरा सर्वे भी है पोल स्टार्ट एंड पीपुल इनसाइट का, जो एनडीए को दे रहा है 133 से 143 सीट और महागठबंधन को 93 से 102 सीट। मतलब तमाम सर्वे ये बतला रहे हैं कि एनडीए को बढ़त है। पहले के कुछ सर्वे थे जो ये बता रहे थे कि मुकाबला कांटे का है। जो वोट वाइब का सर्वे आया था कि कांटे का मुकाबला है। तो क्या चुनाव जैसे जैसे बढ़ रहा है, चुनाव तेजस्वी यादव के हाथ से निकल रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ये बात कही जा रही है कि चुनाव बदलाव का है, तो बदलाव के लक्षण भी हैं। कुछ कमजोरियां हैं, जैसे आज ही देखिए क्या हुआ। गौड़ाबरम सीट से संतोष सहनी ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। आज इसका आधिकारिक ऐलान मुकेश सहनी ने भी कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो कहीं ना कहीं दिक्कत है कोऑर्डिनेशन में, दिक्कत एनडीए में भी है। लेकिन 13 सीटों पर जो फ्रेंडली फाइट हो रही है, ये महागठबंधन के लिए समझिए कि एकदम विष की तरह है। ये विष नहीं निकलेगा तो समझिए कि मुश्किल तो है। तब तो आप उसी सर्वे को सहमति देंगे जो सर्वे अभी है। लेकिन चुनाव है बदलाव का, लोगों का मूड है कि कुछ परिवर्तन होना चाहिए बिहार में। प्रशांत किशोर भी वही बात करते हैं, तेजस्वी यादव भी यही बात करते हैं, क्योंकि चुनाव युवाओं का है, यूथ का है। और यूथ ने जंगल राज नहीं देखा है। आप उसको कहानियां सुना सकते हैं, बता सकते हैं। जो नीतीश जी कहते हैं कि अपने दादाजी से, पिताजी से सुनिए, उतना तो कर सकते हैं, लेकिन एक जो लाइव एहसास होता है वो नहीं दिला सकते हैं। क्योंकि युवा तो रोजगार खोज रहा है, नौकरी खोज रहा है।
बेहतर शिक्षा खोज रहा है, डिग्री कॉलेज खोज रहा है, उसको जंगल राज से क्या लेना देना है। तो स्थितियां बदलाव की तरफ है। देखिए अभी 48 घंटे हैं वोट डालने में, बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा। सोशल मीडिया पर समझिए कि फर्जी वीडियो की बाढ़ आई हुई है, पुराने पुराने गड़े गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं कि ये है वो है, तमाम चीजें। लेकिन बिहार की जनता कितनी समझदार है आप जानते ही हैं। एक सही फैसला लेने का वक्त आया है। चुनाव आयोग बार बार अपील कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा मतदान करिए, करना भी चाहिए, लोकतंत्र का पर्व है। तो तमाम पॉजिटिव परिस्थितियां होने के बावजूद भी अगर सर्वे की बात साबित हो जाती है तो कमजोरी तो महागठबंधन में है। आज 30,000 देने का वादा किया है कि 14 तारीख को 30,000 चला जाएगा अकाउंट में। एक बड़ा फैसला है, बड़ा वादा है। सरकारी नौकरी का है, हर घर में सरकारी नौकरी, ये भी बड़ा वादा है। तो वादों में कमी नहीं है, कोऑर्डिनेशन में कमी हो रही है। वादे तो हो रहे हैं, बड़े बड़े वादे हो रहे हैं, लोग उनको कनेक्ट भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं। 17-17, 18-18 रैलियां तेजस्वी यादव कर रहे हैं एक दिन में, लोग उनको सुन रहे हैं, भीड़ आ रही है सभा में। लेकिन एक तार जो है वो कहीं टूट जाता है बीच बीच में, और वही टूटा हुआ तार महागठबंधन को नीचे ले जाता है। आप 13 सीटों पर फैसला कर सकते थे, इतनी मीटिंग आपने की, एक जगह बैठ के सारे लोग 13 में फरिया लेते, बांट ही लेते 13 में कि चलिए 13 में ये आपका, ये मेरा, ये मेरा। लेकिन वो हुआ नहीं। अब क्या हो रहा है नरकटियागंज में? जा रहे हैं तेजस्वी यादव आरजेडी कैंडिडेट के लिए, कांग्रेस का वहां कैंडिडेट ऑलरेडी है वहां पे। सिकंदरा में क्या है भाई, वहां भी कांग्रेस का कैंडिडेट है, वहां भी आरजेडी का कैंडिडेट है। तो स्वाभाविक है सीटें आप लूज करेंगे। और इतने क्रूशियल चुनाव में एक एक सीट का जहां महत्व है, जहां सीट बाय सीट का चुनाव है, बहुत विशेषज्ञ क्या कर रहे हैं कि सीट बाय सीट का चुनाव है, ये कोई मामूली चुनाव नहीं है। और उसमें आप एक एक सीट गंवा रहे हैं, कोई चुनाव लड़ने से इनकार कर रहा है संतोष सहनी, तो क्या मैसेज जा रहा है कि आप मैदान से भाग रहे हैं? आपकी इतनी तैयारी, इतनी ताकत, इतना वोट फिर कहां रह जाएगा? तो अभी भी वक्त है, 48 घंटे का वक्त है। देखिए क्या सुधार होता है महागठबंधन की रणनीति में। 6 तारीख को जब वोट पड़ेंगे, कुछ वोट का भी पता चलेगा कि कौन कहां वोट कर रहा है, वोट किसका ट्रांसफर हो रहा है या ट्रांसफर नहीं हो रहा है। आज एनडीए की हम बात नहीं करेंगे कि वहां वोट कैसे ट्रांसफर हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन चिराग पासवान की बात जरूर करेंगे। 29 सीट ले तो लिया उन्होंने, एक सीट गड़बड़ हो गया मढ़ौरा वाला, लेकिन जो 28 सीटें वो लड़ रहे हैं। पहले चरण में 13 सीटें पर उनका मतदान होना है, लेकिन 13 सीटों पर भी चिराग जलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जमीन पर भी वही बात कही जा रही है और जो सर्वे है वो भी यही कहता है। मतलब एक मिलान है, कम से कम चिराग पासवान के मामले में एक सहमति जमीन की फीडबैक की भी है और तमाम सर्वे की भी है कि चिराग इन 13 सीटों पर नहीं जल रहा है। तो 100% स्ट्राइक रेट तो हवा हवाई तो हो ही जाना है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन चुनाव के बाद जो सियासत होगी वो भी अपने आप में बड़ी जबरदस्त होगी, बड़ी दिलचस्प होगी, क्योंकि बहुत सारे दावों का टेस्ट होना है 25 के चुनाव में। बहुत सारे नेताओं के अहंकार का टेस्ट होना है, बहुत सारे नेताओं की हैसियत और राजनीतिक ताकत का भी टेस्ट होना है, जो बड़े बड़े दावे होते हैं। तो इंतजार तो कर रही है बिहार की जनता। अगले 48 घंटे में वोट भी पड़ना है, लेकिन इतना गठबंधन में है तो वो जो मिजाज है वो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं। लेकिन फिलहाल जो चीजें हैं वो आपके सामने ही है। चुनाव प्रचार का शोर थमा है पहले चरण का, दूसरे चरण का जो होना है उसका शोर अब जोर पकड़ेगा। हेलीकॉप्टर अब वहां उतरेगा जहां अभी तक उतरा नहीं था, और इसकी शुरुआत तो कल से तेजस्वी यादव कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा ये पहले चरण का एक मैसेज है कि महागठबंधन अपनी गलतियों से नहीं सीख रहा है, उसको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, नहीं तो फिर जो 2020 में हुआ कहीं वो कहानी 25 में भी ना दोहरा जाए।
कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।